हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, हम भी ठीक हैं। और सुबह ही हम आ गए थे 10 बजे समथिंग मेरे ससुराल से यहाँ हमारे घर। हालांकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी देखने को मिली, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं सोचा कि आज महाशिवरात्रि है तो पूजन से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी को मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और कैसे क्या मनाई आपने शिवरात्रि, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा तो बहुत बहुत अच्छा दिन गया। ये देखिए यहाँ पर पूजन वूजन कर लिए मैंने। और ये देखिए हमारे घर के जस्ट पीछे आगे इतनी भयंकर वाली भीड़ थी। ये मैंने सुबह ही आते ही कैप्चर कर लिया था, बट मैंने आपको बाद में दिखाया। 11 बजे तो ये निकल गए थे, 10 बजे हम आ गए थे हमारे ससुराल से। और ये है राहुल गांधी की गाड़ी। कभी सोचा था कि हमारे घर के सामने भी इतनी भीड़ लगेगी? ये देखिए, इस वजह से हम यहाँ से निकाल दिए गए थे या फिर चले गए थे हमारे ससुराल। तो कुछ इस तरीके से भीड़ थी। आज मैंने कोई भी घर का काम नहीं शूट किया। घर का सारा काम मेरा हो गया है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। और अब मैं हो रही हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पर सारा जितना भी सामान है मैं ले जा रही हूँ थैली में, क्योंकि थाली तो मेरे से ले जाए बनेगी नहीं। तो जल दूध जितना भी मुझे चढ़ाना है सब मैंने बोतलों में भर दिया है। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। नहा धोवा के हो गए हैं रेडी। बोल दो हेलो। ये नहीं आ रहा है। और किट्टू तो नहीं आया हमारे साथ, बट चेरी बहुत हिम्मत वाला है, वो आ गया। इतनी भयंकर वाली धूप थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। ये सब घर के काम निपटाते निपटाते मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। फिर भी हम 11 सवा 11 तक तो पहुंच गए थे मंदिर। और यहाँ पर आप सबको तो पता ही है कि महाशिवरात्रि के दिन भीड़ किस मंदिर में नहीं होती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हालांकि हमारा जो मंदिर है वो भी बन रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। पर फिर भी जो श्रद्धालु है वो तो आएंगे आएंगे, क्योंकि प्रतिमा तो वहीं पर है, बस मंदिर का काम चल रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके हमने पूजन हमारी निपटाई। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत विश्राम किया। और चेरी को देखिए, इसने है ना शिवलिंग के जस्ट पास से ही एप्पल उठा लिया। मतलब बच्चे को तो कुछ भी दिखना चाहिए। तो जो भी वहाँ पूजन कर रहे थे वो बोल रहे थे लेने तो लेने तो, बच्चा भी भगवान का रूप बताए। फिर उसके बाद में एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो हमारे यहीं से है, मतलब मेरे इसी गाँव से है। उनका लड़का मुझे देखकर इतना खुश हो गया था, और चेरी को देखकर वो बोला था मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप सुनिए। अब बोल जय श्री महाकाल। अरे वाह यार, शाबाश। देख भैया ने बोला, तू भी बोल जय श्री महाकाल। तो जय श्री महाकाल हाँ जोड़ रहा, इसकी बोली नहीं आई। तो थैंक यू वेरी मच बच्चा, मेरा वीडियो इतना प्यार से देखते होगी। उसको है ना एक एक शब्द याद है, जैसे मैं वीडियो शुरू करते ही बोलती हूँ ना। तो गए हैं मंदिर से पूजन कर। और ये देखिए, ये घर पर ही था, ये नहीं आया साथ में, ये आया हमारे साथ में। इसने अच्छे से पूजन करी ना आपने? हाँ, राधे राधे। तिलक लगाए रखा है, देखो मेरे भी लगा रखा है नहीं। और ये देखिए टाइम से लगाई है भूख, क्योंकि जब से आई हूँ नहाना धोना, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर चली गई थी। मंदिर इतनी लेट हो गई क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ। अब फटाफट से खाने के लिए बनाना पड़ेगा, वरना फिर बच्चे। तो गाइस, मंदिर से आते समय मैं लेकर आ गई थी सब्जियां, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं थी और इतनी ज़ोरों से भूख लगाई थी। और आज है ना सबका यही था कि व्रत रखेंगे। मैंने कल से ही सोच लिया था, पर पता नहीं आज सुबह मॉर्निंग में ससुराल से जब निकल रही थी तो बच्चे बिस्किट खा रहे थे चाय के साथ। तो पता नहीं, मैं कभी नहीं खाती हूँ, पर आज सुबह मैंने खा लिए। फिर मेरा व्रत उपवास कैंसिल कर दिया। फिर मैंने, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में ये है दूध, इसकी मैं जमा रही हूँ बरी। आपने तो कभी नहीं सुना होगा, बट ये है ना, जब नई नई गाय या भैंस कोई भी ब्याहती है ना, तो उसका जो वो दूध रहता है ना 2-3 दिन का, उसकी हम बरी जमा कर खाते थे। पहले के ज़माने में बहुत खाई जाती थी, बट इस ज़माने में तो कौन पसंद करता है।
तो दूध वो मैंने इस ओवन में बना रही हूँ। उसमें थोड़ी सी बस चीनी डालकर रख दिया है। ये है ना मतलब बर्फ़ी की बर्फ़ी जम जाती है अगर दूध ताज़ा हो तो, यानी कि जब ब्याती उसके दूसरे दिन का या फिर तीसरे दिन का। लेकिन जब मैं लेकर आई ना तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा पुराना हो गया था, तो इतना अच्छे से जम नहीं पाया था। पर ये कौन कौन खाता है आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा तो नहीं है कि बस हम ही खाते हैं, अगर किसी ने कभी खाई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद में यहाँ पर हस्बैंड जी और मेरे बीच में पता नहीं क्या बातें हो रही थी। हाँ, मंदिर नहीं गए ना ये, तो मैं इनको चिढ़ा रही हूँ तो फिर ये बोलते हैं कि मंदिर जाने से ही क्या श्रद्धा ये होती है, वो ये फलाना टिकला पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तू गई तो तेरे तूने अच्छा किया, मेरा तो जब मन होगा तभी जाऊँगा। मतलब उनका है ना, उनका ये है कि जब उनका मन होता है तभी वो जाते हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो वो तो नहीं गए बट मैं तो जाके आ गई। और ये देखिए इतनी सारी सब्जियां लेकर आ गई। तो यहाँ पर ये बरी में बार बार चेक कर रही थी, और दूध भी लाई थी गांव से। मम्मी जी ने दे दिया था कि ले जा, यहाँ पर इतना दूध क्या काम आएगा। तो यहाँ पर दूध तो हस्बैंड जी ने ले लिया था आते ही एक थैली, तो दूध काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। तो सोचा कि इतना दूध वेस्टेज नहीं करूं और इस काम में कर लेती हूं। पनीर सब्ज़ी बनाने में काम आ जाएगा। और ये देखिए बरी हमारी कुछ इस तरीके से मतलब अच्छी तरीके से जमती है, बट पता नहीं मतलब दूध पुराना था जैसा कि मैंने बोला है, इस वजह से ये नहीं जमी। खैर अच्छी लगती है खाने में, पर इतना शौक़ नहीं होता है क्योंकि ये पहले की चीज़ें हैं। ये चीज़ें कहाँ मिलती है तो फिर खाने में नहीं आती है। तो बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई। बच्चे बोल रहे थे कैसी मिठाई है ये, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं खाई। बट पतिदेव जी ने और मैंने थोड़ी बहुत खा ली। और अच्छी जमी नहीं थी ना, तो थोड़ी अच्छी भी नहीं लग रही थी। अगर अच्छी जम जाती ना बर्फ़ी की टाइप, तो थोड़ी अच्छी लगती खाने में। और यहाँ पर जितना छोटा मोटा काम कर रही थी मैं किचन में, तब तक यहाँ पर मैंने भिंडी वगैरह भी काट ली थी, क्योंकि भूख लगाई थी ज़ोरों से, बच्चों को भी और मुझे भी और हस्बैंड जी को भी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पर सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ और फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी है ना, मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो ये मसाले जो भी हम डालते हैं ना, नमक नहीं, हल्दी धनिया मिर्ची, ये मैं तेल में ही भून देती हूँ। उसके बाद में भिंडी डालती हूँ, और नमक ये जब पक जाती है थोड़ी सी, उसके बाद नमक डालती हूँ। तो इसमें क्या है, मिर्ची कच्ची नहीं रहती है, ऐसी मेरी मम्मी बोलती है। तो मैं पहले बनाती थी ना, तो भिंडी के ऊपर से डालती थी मिर्ची वगैरह, बट वो बोलती है कि नहीं, ऐसे मिर्ची कच्ची रहती है। और यहाँ पर ये देखिए बस आराम हो रहा है, क्योंकि आज इनको स्कूल जाना नहीं है, क्योंकि आज है शिवरात्रि, और शिवरात्रि की तो छुट्टी रहती है। तो चेरी भी हमारा आंगनवाड़ी नहीं गया, और ये देखिए खेलने में ही मस्त है, दुकान का काम बिगाड़ने में। और भीड़ हमारे घर के आगे पीछे जितनी भी थी ना, वो धीरे धीरे कर कर 10 बजे से मतलब खाली करना शुरू हुई थी, तो 12 बजे तक वो भीड़ ख़त्म हो पाई थी। बट मैंने फिर बाद में शूट नहीं किया, बार बार क्या ही उनको दिखाना, आने वाले आए जाने वाले चले गए। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम अपनी रोटियाँ, क्योंकि हमें लगाई है भूख जोरों वाली। ऐसा होता है क्योंकि मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट हमारे घर पर खाना ही बनता है। मैं कितने ही वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, नाश्ता वास्ता में मैं नहीं टाइम लगाती हूँ, बस जो भी बनता है खाना ही बनता है, उसी को हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बन गया था खाना, तो मैं सबसे पहले दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को हमसे ज़्यादा भूख लगती है। इतना मस्त है, चेरी के खाना खाने ही भूल गया है, जबकि इतनी ज़ोरों से भूख लगाई है। जब खाना देखेगा तो टूट पड़ेगा। इसकी छोटी सी थाली के लिए इसके हाथ धुलाने पड़ेंगे। कितनी पड़ेगी, खाना खा लो, खा ले। हाँ आजा, तू भी आजा, बैठो बैठो, जल्दी खाओ। सो गाइस देखिए 1 बजे खाना खा रहे हैं। हस्बैंड जब भी काम करने में बिजी है, खा ले फटाफट। तो मेरी भी रोटियां बन चुकी थी, तो फिर चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ खाना, और हस्बैंड जी को भी बुला लेते हैं। आप भी आ जाइए हमारे साथ भिंडी की सब्ज़ी खाने के लिए। चेरी को भेजती हूँ ना हस्बैंड जी को बुलाने के लिए, तो यह मतलब उनको पकड़ के ही लाता है। तो मेरा एक तो फ़ायदा हो ही गया है, मुझे बुलाने नहीं जाना पड़ता। खाना पीना खाने के मतलब खाना खाने भी नहीं दिया, और ये रोने लग गया, सोना है सोना है। तो चलिए। सो गाइस अब हो रहा है दिन का टाइम, मतलब 1 से 1.5 घंटा हमारा चेरी सोया, तब तक मैंने
जितने भी मेरे किचन के बर्तन थे मतलब बड़ी बड़ी जमाई खाना वाना बनाया खाया पिया, तो इतने सारे जितने भी बर्तन हो गए थे वो मुझे नल के पानी से धोने को नहीं मिले। आज मुझे टैंकर के पानी से धोने पड़े क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली टंकी है वो खाली हो चुकी थी। और दिन में ना लाइट इतनी मतलब लो आती है कि पानी नहीं चढ़ पाता है, तो पानी की इतनी समस्या हो गई थी। बस सुबह और शाम को ही हम चढ़ा पाते हैं, तो दिन में नहीं चढ़ता है ऊपर वाली मतलब टंकी में पानी। तो फिर मैंने टैंकर के पानी से बर्तन वर्तन धोए, पोछा वोछा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था जब नल में पानी आ रहा था। तो यहाँ पर चेरी उठ गया है। किट्टू को थोड़ी देर पढ़ाई कराई, तब तक चेरी उठ गया था। मेरे छोटा मोटा काम किए, बच्चे तो क्या है सोने में थोड़ी देर में उठ जाते हैं। और यहाँ पर आज मैंने 2 जो तकिए लगे हैं ना साइड वाले, उनकी खोले निकाल दिए। इनकी मुझे नई खोले भी बनानी है, पर आज तो नहीं बनाऊंगी, कल ही देखती हूँ, क्योंकि आज तो दोनों की छुट्टी है तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते हैं, बस इनमें ही लगी रहती हूँ। और यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करी, तब तक मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए। तो यहाँ हमारी चाय बन गई है। और आज का वीडियो है ना गाइस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत कोशिश करती हूँ मैं छोटा करने की, पर हो ही नहीं पाया। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और पूरा ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में हम मंदिर भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस नल में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है और मैंने की ना ये देखिए ये भर के रख रखा है, इससे हाथ वाथ धोने के लिए। और इतने सारे बर्तन है ना, मैं टैंकर में से पानी निकाल के धोए, वो मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे धोए हैं। अरे बोपरे में कैसे लग रही है। सो हम पी लेते हैं चाय। आप भी आ जाइए हमारे साथ दिन की चाय पीने के लिए। और यहाँ पर दुकान में इतना सामान रख रखा है, मतलब पैर देने की भी जगह नहीं है। तो थोड़ा बहुत सामान पहले इधर उधर सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही दुकान में बैठ कर मैं पीऊँगी चाय अपने हस्बैंड जी के साथ। और कर दिया तुमने? हाँ दहाड़ मचा दिया। हाँ। बहुत भयंकर वाला दहाड़ मचाया आपने तो। हाँ पता चले अपन सब फैमिली यूट्यूब फैमिली को कि हम घर में साफ सफाई नहीं रखते। देखो ऐसा भी हाल होता है घर का। देखो ये देखो कहाँ जा रहा है तू? चेरी ए चेरी इधर आ, इधर आ। क्या खाना है? क्या खाना है? इधर देख के बोल, क्या खाना है? पिज्जा खाना है? पिज्जा खाना है? कौन बनाएगा पिज्जा? बाबू बनाएगा। मुझे भी पिज्जा। पर पिज्जा के लिए तो सामान ही नहीं है अपने घर पर। आज मैं मैगी बना दूं आपके लिए? नहीं। पिज्जा के लिए तो सामान नहीं है, सामान लाना पड़ेगा। पता नहीं आज बच्चों को टीवी में एडवर्टाइज आते हैं ना, तो उसमें पिज़्ज़ा विज़्ज़ा दिखा रहे थे, तो किट्टू ने बोल दिया मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो भी चेरी की जुबान पर ऐसा अचानक से नाम आया मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। हालांकि उसकी बोली इतनी परफेक्ट आई नहीं, फिर भी उसने खाने पीने के नाम इतने अच्छे से रट कर लिए कि वो बोलता है मुझे। तो फिर बच्चों को मैंने जैसे तैसे करके बनाया। पिज़्ज़ा तो नहीं, यहाँ पर बना रही हूँ मैं पास्ता। मैगी ख़त्म हो गई थी, मैगी नहीं थी, तो फिर मुझे बस पास्ता ही दिखा, तो सोचा कि चलो बस मतलब ये पास्ता ही बना देती हूँ, जो है वही बना देती हूँ। मैगी भी ख़त्म हो गई है, तो बस सिंपल से मैंने पास्ता बना दिए। कोई भी केचप वेचप मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है, बस टोमेटो केचप डाला है और थोड़ा सा विनेगर डाला है बस, और कुछ भी नहीं। और ये पास्ता मसाला तो हमारे पास्ता पैकेट में आता ही है। और कुछ भी मतलब वो चिली सॉस वगैरह थे मेरे पास, पर काफ़ी पुराने हो गए थे, फ्रिज में रखे थे, तो फिर मैंने उनको फेंक दिए क्योंकि अब मैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ। और बहुत ही टेस्टी बने थे पास्ता, बच्चों ने खूब इंजॉय किए। घर की कोई भी चीज़ घर की ही होती है मतलब ये वाले अगर हम मार्केट से लाते ना तो इतने अच्छे से नहीं खाते बच्चे जितने कि घर के खाए हैं, क्योंकि इनमें मैंने मटर वटर भी डाल दिए थे दाने। आज सुबह में लेकर आई थी तो उनका टेस्ट अच्छा लग रहा था। कभी कभार है ना बच्चों को खाने के अलावा भी ये सब चीज़ें देनी चाहिए ताकि उनको भी टेस्ट नाम सब चीज़ें पता चले। लाओ ये वाली चम्मच ले लो आप, ये वाली चम्मच ले लो आप, वो मेरे को दे दो। वो कांटे वाली है ना? हाँ वो अच्छी है, ये वाली ले लो, वाह खा लो, हम खा लेंगे इससे भाई। और ये देखो कैसे खाता है सो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम। खाना पीना हमारा बन गया था, वापस से मैंने खाना बनाया था और खा भी लिया था। फिर थोड़ा बहुत ही खाया था, मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैंने पास्ता वगैरह खा लिया था। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं था आरती का, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को महा आरती होती है मंदिर में, लेकिन हमें टाइम पता नहीं था। लेकिन हम जब तक पहुँचे तब तक महा आरती ख़त्म हो चुकी थी। बस हमने दर्शन किए,
भोलेनाथ के और प्रसादी ली। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ हमारे गांव के मंदिर। हम आपको 2 जगह के दर्शन कराते हैं कि कितने प्यारे प्यारे श्रृंगार किए थे। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया था मावा से हमारे भोलेनाथ का। और क्यों नहीं करेंगे, आज वो दूल्हे राजा जो बने थे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, महिला मतलब प्रसाद बट चुकी थी लेकिन आरती भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वही है कि भजन वजन कर रही थी औरतें वगैरह। उसके बाद में जस्ट पास में हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर भी हमने दर्शन करे और यहाँ पर हमने ले ली प्रसाद बच्चों को खिलाने के लिए। हालांकि पेट तो फुल भरे थे, बट प्रसाद तो खानी ही पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो हमने यहाँ पर मतलब 2 ही लिए थे, 4 नहीं लिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। और प्रसादी भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी, साबूदाने की खिचड़ी। तो बच्चों ने खूब इंजॉय से खा ली थी यहाँ। फिर उसके बाद में एक और हमारे यहाँ पर मंदिर है, फिर हमें वहाँ का पता चला कि वहाँ पर भी मतलब अच्छा सजाया है दरबार। तो चलिए हम आ गए हैं यहाँ पर, ये वाला है दूसरा मंदिर। ये भी हमारे गांव में, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी महाआरती होती थी। मतलब पिछले साल तो मैं वहीं पर आई थी जहाँ हमेशा आती हूँ, लेकिन यहाँ पर इस बार पहली बार आई हूँ मैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ में। और आपके यहाँ कैसा क्या रहा शिवरात्रि का माहौल, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे ससुराल में तो मतलब झांकियाँ वाकियाँ निकली, लेकिन यहाँ पर तो मुझे नहीं पता। और ये देखिए यहाँ का श्रृंगार भी इतना अच्छा था, यहाँ पर श्रृंगार भांग से किया गया था। फिर यहाँ पर भी प्रसादी बट रही थी, तो फिर यहाँ पर भी ले लेते हैं हम प्रसादी। ये पता नहीं छाछ दूध क्या था, तो हमने बस एक ही गिलास लिया था। थोड़ा थोड़ा हम इसी में से एडजस्ट कर लेंगे हम चारों जने। और ये देखिए किट्टू चेरी कितना एंजॉय कर रहे थे। होता है यार, कभी कभार बाहर जाओ और इनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है तो बहुत खुश होते हैं। तो खैर उसके बाद हम पहुँच गए हमारे घर। तो बस आज का वीडियो यही कर देते हैं एंड। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार कोई चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।